आज तो मैं 4 घंटे भी बोलूं तब भी असर नहीं पड़ेगा। खैर हजरात, मैं ये कह रहा था 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं हजरत कारोबार में बरकत नहीं होती, परेशान है, कर्जों में डूबे हुए। मैं कहता हूँ यार हमसे क्या शिकवा करता है, जो तेरा खालिक है, जो तेरा मालिक है, जो हम सबका पैदा करने वाला है, उसकी बारगाह में पेशानी झुकाना तो शुरू कर। 5 वक्त नमाजों के अलावा तहज्जुद के सजदे शुरू कर दे। ए मेरी कौम की बहनों बेटियों, में तुमसे भी कहता हूँ तहज्जुद भी पढ़ो, अव्वाबीन भी पढ़ो, इशराक भी पढ़ो। तुम कनीज़ाने फातिमा जहरा बन जाओ। रब्बे काबा की कसम, एक माँ जब हजरत फातिमा जहरा के रास्ते पे चलती है तो अल्लाह उसके शिकम से इमाम हुसैन के गुलाम पैदा फरमाए। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे कहना नहीं चाहिए मगर कहना भी चाहिए। कौम की बहन बेटियों के हालात भी अच्छे नहीं और जवानों के हालात भी अच्छे नहीं। हम लोग रहते हैं सफर में। अब जैसे मैं यहाँ से प्रोग्राम में जाऊंगा तो आज तो चूंकि पहले तकरीर है तो पहले जा रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा 4 बजे 3 बजे 5 बजे ये टाइमिंग होती है हमारी। तो जहाँ भी मुस्लिम आबादी कहीं पे आती है, विलेजेस हों या शहर हों, तो उसके नुक्कड़ों पे, रास्तों पे तालाब है तो तालाब के किनारे पे, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान के किनारे पे, कहीं पे कोई स्कूल है तो स्कूल के किनारे पे रात के 3 बजे मैंने अपनी कौम के बच्चों को कान पे मोबाइल रखे हुए देखा। रात के 3 बजे तुम्हारा कौन सा कारोबार चल रहा बाबा? 3 बजे। वो तो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। क्या बात है, हंस के टालने वाली बात नहीं है, ये कलेजे पे हाथ रख के सोचने वाली बात है। बेशक शादी वहां करो जहां माँ बाप चाहते हैं। हाँ, माँ बाप से अपनी चाहत का इजहार कर सकते हो, बिलाशुबा देख भी सकते हो, शरीयत ने देखने को मना नहीं किया है। लड़की को भी इजाजत है, लड़के को भी, मगर ये ना हो कि माँ की मंशा न जानी, बाप की मंशा न जानी, कुछ भी न देखा, बस एक शहवत के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली। ऐसी शादियां 90% तौर पे टूट जाती हैं। शादियां वो आबाद रहती हैं जिसमें दोनों खानदान की मर्जी भी शामिल होती है। बेशक, बुरा मत मानना मेरी बात का। अपनी नस्लों की हिफाजत करो यार, अपने आप को पहचानो। और हमने क्या कहा, ए कौम की बहनों बेटियों, पढ़ो नमाज तुम घर में और अपने शौहरों को भेजो मस्जिदों में, और ना पढ़ें तो इनका नाश्ता पानी बंद करो। और जिसका शौहर मंसूर, जिस शौहर की बीवी मंसूरपुर में नाश्ता न दे इस बात की बुनियाद पे कि तुमने फजर नहीं पढ़ी नाश्ता नहीं मिलेगा, वो 2 रकत और पढ़े नमाज जोहर के बाद, शुक्राने के मालिक तूने ऐसी बीवी दी है जो नाश्ता ही बंद कर देती है अगर नमाज न पढ़े। क्या कहने हैं, वाह वाह। आवाज आई है कि हजरत बीवी ना पढ़े तो हम क्या करें? तो तुमसे मैं डंडे को तो कहूंगा नहीं, मगर यह है प्यार से उससे भी कहो कि खाना दो मत दो, मगर पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दो। बेशक, जिस घर में मर्द भी नमाजी हों, औरतें भी नमाजी हों, हजरत उस घर का रंग ही अलग होता है। बेशक, नहीं बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। उस घर की बहारें ही अलग होती हैं, इसलिए नमाज पढ़ो। आओ यार, मैं सिलसिले कलाम वहीं से जोड़ता हूँ जहां से आगे बढ़ गया था। हजरत सासा कहते हैं, अरे भूले तो नहीं है? किससे कहते हैं? अगर नहीं भूलें तो बताओ किससे कहते हैं? सासा, बूढ़े से, जो अपनी बेटी को दफन करने के लिए क्या कहते हैं उससे कि अपनी बेटी मुझे दे दे। तो वो कहता है तुम हमें क्या दोगे? कितना कमीना था। एक तो बेटी ले रहा है तो बजाय इसके कि कुछ दे देता, कह रहा तुम हमें क्या दोगे। हजरत सासा ने कहा ये 2 ऊँटनियां हैं, कहाँ हैं? कहा ये भी तेरी। क्या कहने हैं, वाह वाह। ऐ दौलत वालों, समझो दौलत कैसे खर्च की जाती है, कहाँ खर्च करना चाहिए। और जिंदा रखा उनके इस खर्चे ने, और क्या इनाम मिला भी आगे आ रहा है हदीस में। कहते हैं हुजूर मैंने 2 ऊँटनियां उसी को दे दी, मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। बोलो जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदा हसन था या सासा, ओ कितना अच्छा काम किया तूने सासा। 2 ऊँटनी है, कहा हुजूर मैंने दोनों उसी को दे दी। अब वो मुझसे कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये जिस ऊँट पे बैठ के आए हो ये भी मुझी को दो। मैंने कहा मंजूर है। सुभान अल्लाह। हुजूर मैंने उसकी बेटी की जान बचाने के लिए आका 3 उसी को दे दी। बस इतना कहा यार जिस पे बैठ के आया हूं
इस पे मुझे वापस मक्का जाने दे, लॉन्ग जर्नी है, पैदल तो नहीं जाऊंगा, अपना कोई आदमी मेरे साथ भेज दे, मक्का छोड़ेगा, लेकर के आ जाएगा ऊँट को। तो 2 ऊँटनियां, एक ऊँट। कहते हैं हुजूर मैंने उसी को दे दिया। कहते हैं आका बेटी उसकी थी, मेरे दिल में इतना प्यार अल्लाह ने अता फरमाया कि उस बच्ची को मैं अपने सीने पे सुलाता था। सुभान अल्लाह। वो बच्ची जो थी कारी जुल्फिकार साहब, वो बच्ची कहते हैं मेरे सीने पे आकर के सो जाती थी, हाय हाय हाय, मेरी दाढ़ी से खेलती थी। हुजूर उस बच्ची को मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई कि मेरा चेहरा देखे बगैर उसे करार नहीं आता था, और मुझे उसका चेहरा देखे बगैर करार नहीं आता था। बेटी किसकी थी? उसकी। और अल्लाह ने प्यार किसको अता फरमा दिया। इसलिए ये जुमला याद रखना, अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जिससे चाहे, जिसकी चाहे हिफाजत करा ले। वो तो कुरान पाक में, ये तो मैं हदीस से बता रहा हूँ, सूरह क़सस में मौजूद नहीं है। भी हजरत बताइए आप लोग कि वो फिरौन ने प्रेग्नेंट औरतों के सब हमल ज़ाये करा दिए थे, है कि नहीं? बच्चियों को बचा लिया और लड़कों को मार दिया। और लड़के पैदा, पहली बात तो वो कोशिश करता था पैदा ही ना हो, और पैदा हो जाते थे तो अपनी फौज के हाथों कत्ल करा देता था। मगर मेरे रब से मुकाबला करने चला था। अबे अल्लाह ढील देता है, ताकत नहीं देता। ये इंसान ढील को ताकत समझ लेता है। ये बहुत गहरी बात कही है मैंने समझने वालों के लिए। ये इस टाइम मुझे ढील है, ये चश्मा मेरे हाथ में, मैं इसको रख भी सकता हूँ, लेकिन जब ढील खत्म होगी ना तो हाथ उठाने की ताकत नहीं रहेगी मेरे यार। तो ये जब कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को नशा सवार हो जाता है ना कि अब तो हम ही हैं। फिरौन की लाश जाकर के देख लो, फिरौन वहाँ मिस्र में वो भी यही कहता था हम ही हैं, जाकर के देखो, उसकी लाश निशाने इबरत बना दी अल्लाह ने। अल्लाह मोहलत देता, ताकत नहीं देता। ताकत सिर्फ उसी की है। कोई मोहलत को ताकत कहता है? बेवकूफ है इंसान। कुर्सी की ताकत मिल जाए, दौलत की मिल जाए, अमीर बन गया तो गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानेगा। अबे किस बात पे इतरा रहा है यार? तेरे जैसे तो कितने आए, कारून से बड़ा अमीर थोड़ी है भैया तू। अबे कारून तो मैं खजाने के जमीन में धसा दिया गया था, है? और ऐसे ही हम नाम नहीं लेते किसी का यार, नमरूद से बड़े नहीं हो ताकत में तुम। उसका हर ऑर्डर कानून होता था, जमीन में गड़वा दिया करता था। यही आलम फिरौन का था। मगर जब ढील खत्म हुई, एक विकलांग मच्छर के जरिए मारा गया और दूसरा बहरे हैमर की मौजों में डुबो दिया गया और ऐलान कर दिया गया, इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा। पढ़े जुल्फिकार भाई, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। झूम के पढ़े, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाजिशात की। अब समझ लेना मैं कहां पढ़ रहा हूं और क्यों पढ़ रहा हूं। आज जो आजकल हमारे पीछे लोग नहा धो के पड़े हुए ना, समझ रहे हो इशारा मेरा? हाँ, झूठी नवाजिशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़े, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। झूम के पढ़े पूरा मजमा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था के अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बहुत दौलत
हो, सेहत हो, बड़े बड़े सेहतमंदों को देखा, आखिर में तड़पते हुए दौलतमंदों को देखा, पानी की बूंद नहीं मिलती पीने को, ताकतवरों को मैंने बड़े बड़े, मैं किसके नाम नहीं लेता, हमने बड़े बड़ों को देखा मियाँ रालें टपकती हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये दुनिया में अल्लाह ने मोहलत दी है, ताकत तो अल्लाह ही की है, बस चांस दिया है, चांस। वो जब चाहेगा जहां चाहेगा उसकी ताकत और उसका गज़ब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मेरा रब कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ यकीनन बहुत सख्त है। ऐ लोगों, अल्लाह से डरा करो। ताकत मिल गई तो कमजोरों को न सताओ, दौलत मिल गई तो गरीबों की बद्दुआएं मत लो। ताकत हो, दौलत हो, ये सब तुम्हारे लिए आजमाइश ही तो है। अल्लाह ने